पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम सभी एक डिवाइन एनर्जी हैं और ये बात कोई एक, दो या चार नहीं बल्कि कई बड़े बड़े फिलोसोफर्स कहते हैं। कई बड़े ज्ञानियों ने कहा है कि हम सभी एक ही अजर अमर चेतना हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक प्रश्न उठता है कि अगर हम सभी एक ही डिवाइन एनर्जी हैं तो फिर हमारे अंदर इतनी इच्छाएं क्यों होती हैं? क्यों इतनी डिजायर्स होती हैं कि हमें घर चाहिए, हमें पैसा चाहिए या फिर हमें जॉब चाहिए? अगर हम सब अपने आप में कंप्लीट हैं तो फिर हम इतना कुछ क्यों चाहते हैं? क्या डिजायर होने का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरापन है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं? या फिर ये डिजायर जो है वो अपने आप में कोई सिग्नल होती हैं, एक डिवाइन मैकेनिज्म होते हैं जो हमें कुछ याद दिलाना चाहते हैं? तो आज हम इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो जब हम कहते हैं कि सभी सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, जैसे अब्राहम हिक्स कहते हैं कि यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट इवन योर थॉट्स, यू आर प्योर पॉजिटिव सोर्स एनर्जी focused here in this physical form for the joy of creation। मतलब आप ना तो ये शरीर हो और ना ही आपके विचार हो, आप तो एक शुद्ध और पॉजिटिव सकारात्मक सोर्स एनर्जी हो जो इस फिजिकल फॉर्म में सिर्फ क्रिएशन के आनंद के लिए आए हो। यही हमारा असली रूप है, यानी हमारा असली रूप एक नॉन फिजिकल वाइब्रेशनल बीइंग का है जिसे हम सोल, सोर्स या फिर प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये एनर्जी कभी मरती नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करती जाती है। और योगानंदा जी भी यही कहते हैं, You are not this body, not this mind, you are the immortal soul। यानी हम ना तो ये शरीर हैं और ना ही विचार हैं, ना ही ये दिमाग हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक अजर अमर चेतना है, आत्मा है, एक कॉन्शियस एनर्जी जो टेम्पररीली बॉडी और माइंड का यूज कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का एक ही कहना है कि असली हम एक एनर्जी हैं, बाउंडलेस, इमॉर्टल और फ्री। तो फिर हमारे अंदर इतनी डिजायर्स या इच्छाएं क्यों होती हैं? देखो, अब्राहम एक समय यहाँ पर बताते हैं कि सोल का मेनली एक ही काम होता है और वो होता है एक्सपेंड होना, और हमारी डिजायर्स उन एक्सपेंशंस का सीड होते हैं, बीज होते हैं। जब आपको कोई चीज चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, लव हो, मनी हो या फिर पीस हो, उस मोमेंट में आपका सोल उस डिजायर को तुरंत रिसीव करता है और उस डायरेक्शन में एक्सपेंड होने लगता है। अब्राहम कहती हैं, योर डिजायर is the beginning of a new creation। Desires हमें इंस्पायर करती हैं, अपलिफ्ट करती हैं और सोर्स एनर्जी को एक नए डायरेक्शन में फ्लो करने का मौका देती हैं। किसी चीज का चाहना खाली होने का सिग्नल नहीं होता, बल्कि सोर्स से जुड़ने का जरिया होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो जैसे मेरी लाइफ में हुआ, मेरी लाइफ में जब मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों की इच्छा हुई कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो इन्हीं सभी इच्छाओं ने मुझे अब्राहम हिक्स तक पहुंचाया
जिन्होंने मुझे समझाया कि कैसे हम अलाइंड रह करके इजी एंड एफर्टलेसली अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपनी लाइफ में हम कुछ भी, चाहे पैसा, जॉब, हेल्थ या कोई भी चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी एक इच्छा आई कि कैसे मैं अलाइंड होऊं, जिसके बारे में भी अब्राहम हिक्स ने बताया था। लेकिन मैं और डीपर लेवल में जाना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि कैसे मैं मेरी अंतरात्मा के साथ डीपली कनेक्ट हो सकती हूँ। और मेरी इस इच्छा ने मुझे पहुंचाया परमहंस योगानंदा जी के पास, जिनको आजकल मैं पढ़ रही हूँ, जो कि शायद आप मेरी अभी पिछली कुछ वीडियोस में देख भी सकते हो कि मेरा जो डायरेक्शन है वो अब्राहम से थोड़ा सा साइड होकर के योगानंदा जी पर जा रहा है। बट मैं अब्राहम को छोड़ नहीं रही हूँ। अब्राहम की टीचिंग्स के थ्रू ही मैं योगानंदा जी तक पहुंची हूँ। और योगानंदा जी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपर लेवल में लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि डिजायर अराइज बिकॉज द सोल हैज फॉरगेटन इट्स वननेस विद द गॉड। उनके अकॉर्डिंग जब हम अपने डिवाइन सोर्स गॉड को भूल जाते हैं ना, तभी हमें लगता है कि हमें कुछ और चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि जो डिजायर होती हैं वो अपने आप में फॉरगेटफुलनेस का रिजल्ट होती हैं। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि जो आत्मा होती है, जो चेतना होती है, वो समुद्र की एक बूंद के जैसे होती है। जैसे समुद्र में एक बूंद होती है, वो समुद्र से अलग नहीं है, पर वो खुद को भूल चुकी है। वो बूंद खुद को अलग समझने लगी है। तो ऐसे में जब उसे प्यास लगेगी तो उसे लगेगा कि मुझे कुछ चाहिए जिससे मेरी प्यास बुझ जाए, और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ पाने की कोशिश करेगी। वो बारिश से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करेगी या फिर किसी नदी के पानी से। लेकिन अंदर से वो तब तक प्यासी रहेगी जब तक उसे याद नहीं आ जाता कि मैं तो खुद समुद्र का ही हिस्सा हूँ, मैं तो खुद समुद्र ही हूँ। यही योगानंदा जी कहते हैं कि डिजायर इज नॉट रॉन्ग, लेकिन वो एक ट्रिगर है, एक इनविटेशन है वापस मिलने का, उस गॉड के साथ अपनी असली आइडेंटिटी में लौटने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सरफेस लेवल पे ना कई बार हमें अब्राहम और योगानंदा जी दोनों जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट से फील होते हैं। लेकिन अगर हम इनको ध्यान से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों पर्सपेक्टिव एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक जर्नी के दो स्टेप है। अब्राहम कहती हैं कि डिजायर से लाइफ ब्यूटीफुल होती है, प्लेफुल होती है, फ्लो में होती है। और योगानंदा जी कहते हैं डिजायर इवेंचुअली लीड करते हैं एक इनर कॉलिंग की तरफ, जहां सिर्फ एक ही डिजायर रह जाती है, मर्ज विद द डिवाइन। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि सभी रास्ते अंत में एक ही सच की तरफ जाते हैं, बस उनका अंदाज अलग अलग हो सकता है। तो अगर आप अभी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जॉयफुली क्रिएशन के थ्रू, तो अब्राहम आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर जाते हैं। और जब आपका मन कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही सच चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे खुद से मिलना है, तब योगानंदा जी जैसे गुरु आपको अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, जहां पे आपकी खुद की मुलाकात खुद से होती है। और जब आपकी खुद की मुलाकात खुद से होती है, तब आप अपनी लाइफ में हर एक इच्छा की पूर्ति बहुत ही इजी और एफर्टलेसली तरीके से कर पाते हैं। इवन अब्राहम हिक्स कहते हैं जब हम अपने सोर्स के साथ, अपनी सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, अलाइंड होते हैं,
तब यूनिवर्स हमारे लिए मिराकुलस तरीके से रास्ते खोलता है, जिससे हमारी सभी डिजायर्स पूरी हो सकती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डिजायर्स अपने आप में गलत नहीं होती। वो या तो आपको क्रिएशन के लिए इंस्पायर करती हैं या आपको लिबरेशन की तरफ लेकर जाती हैं। दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन सोर्स एक ही है, आपके अंदर का डिवाइन लॉन्गिंग। आप अब्राहम के पाथ पर हो या योगानंदा जी के पाथ पर हो, या दोनों को एक नेचुरल रिदम में जी रहे हो, जैसे कि मैं। सही या गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्शियस चॉइस होती है। तो मुझे लगता है कि डिजायर कोई एक शब्द नहीं होता, बल्कि एक डिवाइन विस्पर है। कभी कभी ये डिजायर हमसे कहते हैं कि कुछ हासिल करो, और कभी कभी हमारी डिजायर हमें बोलते हैं कि कुछ छोड़ दो, और कभी कभी सिर्फ इतना कहते हैं कि वापस लौट जाओ। आप किस डिजायर को सुनते हो, ये आपके वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी, पीस या नई समझ दी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और टॉपिक्स कवर करूं जहां अब्राहम और योगानंदा जी दोनों के इनसाइट्स मिलती हों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। उसके अलावा अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।